अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू दिस इज़ लाइफ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इस तरह के खूबसूरत से नेल जो है वो बनाना सिखाऊंगी। आपको पता है, जब हम बाज़ार से नेल्स ख़रीदते हैं ना, तो वो इसी तरह के कुछ होते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं जी पता नहीं कितने को मुश्किल हो गए ये शेड्स लगाना और ये वगैरह, बहुत आसान है। इतने खूबसूरत नेल ये बनते हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकती। तो दोस्तों, आज जो हम सबसे पहली चीज़ करेंगे ना, वो हम अपने नेल पे जो है ना वो मेकअप करेंगे। ये तो मैं आपको वैसे कह रही हूँ। खैर जी, हम आई शेडोज़ यूज़ करेंगे। आपने अक्सर ये हैक देखा होगा, मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में देखा होगा। तो आज हम अपनी इस वीडियो में यही हैक यूज़ करेंगे। आई शेडो हम सिर्फ इसमें 2 यूज़ करेंगे, एक पिंक और एक हल्का सा रेड। और हम इसके लिए आई शेडोज़ वाला ही ब्रश लेंगे। आपके पास अगर कोई दूसरा ब्रश है तो नो प्रॉब्लम, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपने बस इसको करना ये है कि थोड़ा सा शेड देना है। एक साइड पे आपने थोड़ा ज़्यादा शेड दे देना है और एक पे आपने थोड़ा सा कम शेड देना है, ठीक है जी। तो ये देखिए, इस तरह से शेड्स दे के आपने सारे को पूरा शेड नहीं देना, आपने लाइट और डार्क का कम्बिनेशन रखना है, ठीक है ना। जैसे हम अपनी आईज़ पे आई शेडोज़ लगाते हैं ना, तो सेम वही हमने चीज़ करनी है, ठीक है जी। तो ये देखें, अब इसके ऊपर लग गया है। ये थोड़ा सा मैं लाइट ही रखा है मैंने, क्योंकि फिर ऊपर जब कोई भी चीज़ लगती है तो वो अच्छा लगता है। अब ये जो हमारा मैजिकल नेल पेंट है, इसको हम इसके ऊपर कोट कर देंगे और इसके बाद इसकी शाइन और इसकी लुक में जो है वो, इसके कलर में जो है वो इजाफा होगा ना, वो आप देखिए। ये देखिए ज़रा, कितना खूबसूरत लगने लग गया है, ठीक है। ये देखिए, डार्क लगने लग गया पहले से, ठीक है। और ये देखें, और अगर आप चाहते हैं कि आप इससे डार्क करना चाहें, मतलब कि आप नेल को डार्क करना चाहते हैं, तो ये देखिए, ये मैंने अपने नेल्स पे आज आई शेडोज़ ही यूज़ किए हैं। मैंने कहा जी दिखाना तो बनता है ना कि भाई डार्क कैसे लगते हैं और लाइट कैसे लगते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, तो अब हम अपने इस तरह से बाकी सारे नेल्स जो हैं वो हम अपने पेंट कर लेंगे। और आपको पता है, जो नेल स्टैंड पे मैं आजकल इसलिए बना रही हूँ कि इसके ऊपर बनाना थोड़ा सा आसान होता है, और बाद में नमाज़ वगैरह पढ़नी होती है तो वो फिर उतारने का और लगाने का बड़ा मसला हो जाता है, ठीक है जी। तो वैसे अगर आप अपने रियल नेल्स पे लगाएं ना, तो उस पर ये शेड जो है ना वो थोड़े से डार्क में आते हैं। ये आर्टिफिशियल नेल है ना, तो इसके ऊपर थोड़ा सा लाइट शेड ही आएगा। तो बस आपने इनको अच्छी तरह से पेंट कर लेना। अगर आपके नेल्स लंबे हैं तो आप थोड़ा सा उसको थोड़ा थोड़ा ही आई शेडोज़ लेंगे, लेकिन जब आप इन आर्टिफिशियल नेल पे लगाएंगे तो आपको थोड़ा सा जो है वो ज़्यादा ये लेना पड़ेगा, आई शेडो थोड़ा सा इसके ऊपर लगाना पड़ेगा, ठीक है जी। तो वैसे आप सबसे पहले अगर आप ये कोट कर लें, जो हमारी ट्रांसपेरेंट नेल पेंट है ना, इसका कोट कर लेना, उसके बाद भी इसके ऊपर लगाएं, तब भी ये लग जाता है, तब भी कोई इशू नहीं होता, ठीक है जी। तब भी अच्छा लगता है, उसके ऊपर दोबारा से फिर से कोट हो जाता है, लेकिन मैंने डायरेक्टली इसके ऊपर किया है, ठीक है। तो वैसे आजकल जो है ना, ईद, बड़ी ईद आ रही है, तो मैंने सोचा जी न्यू तरह के डिज़ाइन होने चाहिए। आप लोग कहते हो कि क्या ये फैब्रिक ले गई, हमें फैब्रिक के ही डिज़ाइन दिखाती है। तो चले जी, मैंने सोचा कि ये नया डिज़ाइन होना चाहिए। अब ये मेरे सारे नेल्स जो हैं वो नेल पेंट हो गए। अब आप देखें, किसी पे मैंने बहुत ज़्यादा थोड़ा सा डार्क कर दिया, कहीं से किसी पे सारा ही लाइट है, कहीं के किसी के सेंटर में, ये लास्ट जो नेल है इसके पर सेंटर में, ठीक है। इस तरह से आपने इसके शेड्स को जो है वो मैनेज करना है, ठीक है। अब ये मेरे पास छोटे छोटे फ्लावर्स हैं, इसमें वाइट भी हैं मेरे पास ब्लू भी हैं। अगर आप चाहें तो आप सेम कलर के भी लगा सकते हैं। मैंने सोचा जी इसके ऊपर वाइट कलर के जो फ्लावर्स हैं ना, वो बहुत अच्छे लगते हैं। आप ये देखें, अब सब के ऊपर मैं भर भर के नहीं लगाऊंगी, बस इसको जैसे कि बाज़ार से हम आर्टिफिशियल नेल्स ख़रीदते हैं तो उनके ऊपर लगे होते हैं ना जी, बिल्कुल हमने इसको वही लुक देनी है। तो हमने उसी तरह से इनको किसी पे 1-2, किसी पे 1, किसी पे कुछ भी नहीं, ठीक है। इस तरह से आपने इन डिज़ाइंस को खुद मैनेज करना। आइडियाज़ मैं आपको दे रही हूँ, आगे लगाना आपने खुद है, ठीक है जी। और सबसे बड़ी बात पता है आपको क्या है, इसमें हमें बहुत ज़्यादा नेल पेंट ख़रीदने भी नहीं पड़ेंगे। आई शेडो की पैलेट में हर तरह के जो कलर होते हैं, आप कोई भी कलर इस पर यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, बहुत ही एलिगेंट सी लुक है इनकी, ठीक है। अब मेरे पास ये छोटे छोटे स्टोन है, इसमें से वाइट स्टोन यूज़ करूँगी। आपको पता है वाइट स्टोन हर नेल के ऊपर, हर कलर के ऊपर अच्छा लगता है, ठीक है। इस तरह से देखिए, इसके ऊपर मैंने 2 फ्लावर लगाए हैं और इसके दोनों साइड्स पे एक एक स्टोन लगा दिया, ठीक है। इसी तरह से मैं बाकी नेल्स को भी डेकोरेट कर लूँगी। तो दोस्तों, आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त नेल है और नेल डिज़ाइन इसका जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है।
आपके ईद के सूट के हिसाब से आप उसके मैचिंग जो है वो नेल्स अपने बनाइए, अपने घर में बनाइए, ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं, कहीं से नेल आर्ट भी करवाने की ज़रूरत नहीं है। और आपने मुझे ज़रूर कमेंट में बताना है कि आपको ये कैसा लगा और किस किस ने बनाया। और इसके लिए आपको अपने सूट के हिसाब से मैचिंग नेल पेंट ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं है, बस घर में रखी हुई चीज़ों से बनाएं। और ज़्यादा नेल जो हमारे टूल्स होते हैं ना नेल आर्ट करने के, वो भी नहीं चाहिए हमें, ठीक है जी। जस्ट आपके पास एक वो जो ट्रांसपेरेंट नेल कलर है ना, जिसको मैं मैजिकल नेल पेंट कहती हूँ ना, वो होना चाहिए, ठीक है जी। तो इसी तरह से ये देखें, मैंने अपने सारे जो नेल्स हैं ना वो बना लिए हैं। इसके ऊपर मैंने कोई फ्लावर नहीं लगाया, लास्ट वाले के ऊपर सिर्फ इसको खूबसूरत सी लुक देने के लिए और इसके साथ मैचिंग करने के लिए मैंने इसके ऊपर जस्ट 2 स्टोन्स लगा दिए। लीजिए, हमारा जो नेल जो आर्ट है आज का वो रेडी है। हमारे नेल्स बिल्कुल रेडी है। इनकी लुक चेक करें, ऑसम लुक है। अगर आप डार्क में करना चाहें तो आप इस तरह से, ये देखें मैंने इसके डार्क में शेड्स किए हुए थे, ठीक है जी। तो जब हम अपने, फिर से बता दूं, जब हम अपने रियल नेल्स पे करते हैं ना तो उनके ऊपर थोड़ा सा ये शेड्स डार्क में आते हैं और इनके ऊपर करेंगे तो ये लाइट शेड में आएंगे, ठीक है। ये देखें, ज़बरदस्त। अब आपने इसको ट्राई करना है और मुझे बताना है और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़।